दोस्तों नमस्कार। आज 22 2023 है। तो आज का समय घटना लेके आपके सामने हम उपस्थित हैं हर दिन की तरह। चलिए तो कुछ समाज क्या क्या बन सकता है इस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। G20 के महामारी को उसकी तरफ से जो है भारत में जो पशु चिकित्सा को है उसको पारंपरिक चिकित्सा के लिए उसको जो पैसा फंडिंग किया गया है। उसके बाद एक एक्सरसाइज होता है सिंगापुर में स्टिक जिसको बोलते हैं, उसमें भारत अपना शामिल हुआ है। उसके बाद राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ को। उसके बाद आपका सीनियर सिटीजन डे हम लोग 21 तारीख को मनाते हैं, यानी 21 अगस्त को मनाते हैं। और वृक्ष का जो आप लोग नाम देखते हैं, इस वृक्ष के नाम का जो किसने गढ़ा था, ये अर्थशास्त्री कहाँ का था, वो बात होगा। उसके बाद आपका ये जो बिरसा मुंडा को देख रहे हैं, बिरसा मुंडा के नाम पर एक योजना शुरू किया है आदिवासी बस्तियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है वो बात होगा। और फाइनली आपका 108 एक नमो जो है आपका एक कमल का प्रजाति है, इसका खोजा किया गया क्योंकि 108 पंखुड़ी वाला ये कमल है, तो बहुत चर्चा में आ गया है, इसके बारे में बात होगा। और फाइनली आपका एक आपका फेस्टिवल होता है केरल में, ठीक है, ओनम, और तमिलनाडु में पोंगल होता है। तो ओनम फेस्टिवल का प्रारंभ हो चुका है, तो ओनम फेस्टिवल के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 25वें राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे देने की घोषणा किया गया है। तो 25वें कितना बोल रहा है, 25वें राजीव गांधी अवार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 25वां राजीव गांधी अवार्ड सबसे पहले इसको दीजिएगा तो वनस्थली विद्यापीठ को दीजिएगा, ठीक है। और ये अवार्ड सबसे दिया जाता है 1992 से दिया जाता है। और इसमें कितना राशि है? 10 लाख रुपया। पहले तो ये बात ध्यान में रहेगी, ठीक है। 1992 से दिया जाता है, 10 लाख रुपया दिया जाता है। और घोषणा 1992 से किया गया था, इस बार 25वां दिया गया। अब देखिए ये सद्भावना दिवस देखिए शांति के लिए, शांति जानते हैं, समाज में शांति होना, सद्भावना होना बहुत जरूरी है। और ये राजीव गांधी है ना, अपना प्रधानमंत्री 6वां प्रधानमंत्री था, 6वां प्रधानमंत्री था। और आप लोग जानते हैं सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। और ये जो है जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप लोग जानते हैं राजीव गांधी, अब इसकी जो है माँ थी आपका इंदिरा गांधी, उसका मृत्यु हो जाता है 1984 में। तो तब से लेके 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। 6ठे क्रम के प्रधानमंत्री थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। इसी के जन्म दिवस पर, उसका जन्म कब होता है? तो 20 अगस्त होता है, ठीक है, 20 अगस्त। कब होता है? 20 अगस्त 1944 को। तो इसी के जन्म दिवस पर आपका सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और इसी सद्भावना दिवस पर सद्भावना अवार्ड दिया जाता है, जिसको वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। अब देखिए राजीव गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि देखिए इंडिया में जो आज आप IIT का क्रांति देखते हैं तो अब राजीव गांधी का इसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे। अब ये इसको जो मारा था, इसका मृत्यु कब हुआ तो ये भी जान जाइए। का मृत्यु हुआ था आपका 21 मई को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 21 मई 1991 को। कौन मारा था? तो यहाँ पे तमिलनाडु में इसका मृत्यु हुआ था। एक संस्था है लिट्टे, जिसको बोलते हैं लिट्टे, ठीक है, जिसका क्या होता है? लिबरेशन, क्या होता है? लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन टाइगर, ठीक है, टाइगर ऑफ तामिल नीलम होता है, ठीक है, एक संगठन था लिट्टे। देखिए हुआ क्या था 1987 में, आप श्रीलंका जानते हैं, वहां पे जयवर्धने की सरकार थी। तो जयवर्धने जो है और इंडिया के राजीव गांधी के पीछे एक समझौता होता है। और एक होता है ना कि शांति सैनिक, वहां पे दो गुट के बीच बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा था, तो उसी को लेकर के शांति सैनिक भेजा था, जिससे आपका लिट्टे जो संस्था था ये उससे नारा चल रहा था कि शांति सैनिक भेज करके वहां पे उसके साथ थोड़ा सा उसको लगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसी का बदला लेने के लिए लिट्टे समूह द्वारा राजीव गांधी का हत्या कर दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है 21 मई को। और इसी 21 मई को हम लोग आतंकवादी विरोधी दिवस के नाम पे भी मनाते हैं, आतंकवादी विरोधी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये बात जान लीजिएगा। तो आतंकवादी विरोधी दिवस कहेगा तो कब कहिएगा? 21 मई को, जिस दिन राजीव गांधी का हत्या हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को पैदा हुए थे, उसी पे हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। और ये सद्भावना दिवस आपका उस दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो क्या कहिएगा? सद्भावना अवार्ड दिया जाता है। कितना राशि? तो 10 लाख रुपया का राशि कब से प्रारंभ किया गया था? 1992 से प्रारंभ किया गया था। ये 6वां प्रधानमंत्री था, 6ठा प्रधानमंत्री था। इसका योगदान क्या है? तो IIT जो आपका जो IT क्षेत्र आज जो देख रहे हैं, इस IT क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा क्रांति रहा है। तो ये बात आप जान लीजिए। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? राजस्थान में है। और इसका भी स्थापना 1925 में हुआ था। ये बात जानते चलिएगा। तो ये बात समझ गए पूरा कहानी कि क्या क्या हुआ था। तो 25वें राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसी देने की घोषणा किया गया है? तो वनस्थली विद्यापीठ को देने की घोषणा किया गया। ये 6वां अवार्ड होगा, 25वां होगा। कितना राशि दिया जाता है? 10 लाख रुपया राशि दिया जाता है। इसका घोषणा कब किया गया था? 1992 में किया गया था।
सद्भावना दिवस हम लोग किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो राजीव गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। शांति के लिए 20 अगस्त 1944 को मुंबई में इसका पैदा होता है और अंत में इसका मृत्यु कब हो जाता है? 21 मई 1991 को किस संस्था द्वारा? लिट्टे संस्था द्वारा उसको जो है मार दिया जाता है। लिट्टे संस्था के लिट्टे का फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम होता है। ये शांति सैनिक जब राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में भेजा गया था जयवर्धन के सरकार में, तो इसी से खपा होकर के लिट्टे संस्था इसको श्री परमविदुत तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है, ठीक है, वहीं पे इसको मरवा दिया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका श्री परमविदुत एक जगह है, ठीक है, वहीं पे इसको मरवा दिया जाता है। ये बात आप लोग जानते चलिएगा। कितना राशि? 10 लाख राशि आप देख रहे हैं, ये सस्ता है। 25वां राजीव गांधी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते चलिएगा। देख लीजिए ये फोटो, ये है अपना सतीश गांधी, ये वनस्थली विद्यापीठ है, राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे आए, चलिए आगे आते हैं। आगे में क्या क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन डे कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो सीनियर सिटीजन डे के बारे में जानिए। ये 21 अगस्त को मनाते हैं और यूएन का पहल है। ये किसका पहल है? यूएन का पहल है। 1990 से मनाया जाता है, इसकी घोषणा किया गया था। और इसमें क्या है ना कि जो हम लोग का जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उसके प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए ये डे मनाया जाता है। यूएनए के द्वारा घोषणा किया गया था। और इस बार जो है इसका जो थीम रखा गया है, क्या रखा है? बदलती दुनिया में वृद्ध लोगों का लचीलापन। जो बदल रहा है दुनिया, इसको लेकर के वृद्ध लोगों पे क्या जो लचीलापन आ रहा है, ये रखा गया है। तो ये आप जानते चलिएगा कि सीनियर सिटीजन पे 21 अगस्त को मनाते हैं यूएनओ द्वारा। 1990 में इसका घोषणा किया गया था। और ऊपर का जो थीम बहुत बार पूछता है, तो थीम को याद रखिएगा, बदलती दुनिया में वृद्ध लोगों का लचीलापन। ठीक है, तो ये बात जानते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन क्या है? G20 महामारी कोष ने देश में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितना रुपया अनुदान देने की घोषणा किया गया? अभी आपको बोले थे कि अभी G20 का समूह जो है, G20 का अध्यक्ष अभी किसके पास है? हम लोग का भारत के पास है। ठीक है, ये कितना 2023 में 2022 में किसके पास था? इंडोनेशिया के पास था। तो जब 2022 में जब इंडोनेशिया में ये सबमिट हुआ था, तो वहीं पे महामारी कोष का स्थापना, आपको पूछ जाएगा कि G20 महामारी कोष का स्थापना कौन सा सबमिट में क्या किया गया था? तो इंडोनेशिया कहिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया यानी 17वां सम्मेलन में। ठीक है ना, ये बात आप जानते चलिएगा। अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत एक लिम्पी डिजीज आया था और बहुत सारा डिजीज पशुओं के लिए मतलब अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। तो उसी को लेकर के G20 का जो सब आपका जो संगठन है, उसमें महामारी कोष के तहत कितना 2 करोड़ 50 लाख रुपया फंडिंग करने की बात की गई है। तो ये बात आप याद रखें। अब G20 के बारे में आप लोग जानते हैं, G20 का सिरपा भी अमिताभ कांत है। ठीक है, अगला जो है 19वां कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ये आपका महामारी कोष का स्थापना कहाँ हुआ था? तो क्या कहिएगा? इंडोनेशिया में। ठीक है, 17वां सम्मेलन हुआ था। G20 में कौन कौन देश है, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, है कि नहीं है? ठीक है, ये आपका G20 का देश है, ये देख रहे हैं आप। सबसे पहले कनाडा कहिएगा, अमेरिका कहिएगा, फिर आपका मैक्सिको कहिएगा, फिर ब्राजील कहिएगा, फिर अर्जेंटीना, आपका दक्षिण अफ्रीका, फिर यूरोपियन पूरा संघ आ जाएगा, फिर आपका सऊदी अरब हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इधर इंडोनेशिया होगा, कोरिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये पूरा G20 में टोटल सदस्य कितना है? 19 देश है। कितना देश है? 19 देश है। और एक समूह है, एक समूह आपका कौन है? यूरोपियन यूनियन है। इसका स्थापना 1999 में होता है। ठीक है, इसमें क्या है? विकसित और विकासशील देशों का समूह है। टोटल GDP का 80% ये अकेले रखता है और टोटल व्यापार का 75% ये अकेले करता है। ये बात आप जानते चलिएगा। अगला कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष जो बैठक होने वाला है 10 सितंबर को होगा, भारत में होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। अभी बहुत सारा यहाँ पे बैठक हो रहा है ना? वित्त कार्य समूह का भी हुआ है, पारंपरिक चिकित्सा का भी हुआ है, यूथ के लिए हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी पे हुआ है। तो ये सारा चीज थोड़ा एक नजर ध्यान बनाइएगा। हम कई बार बता चुके हैं इसी बार, इसी वजह से हर बार एक ही चीज को बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपका ये टोटल देश है 19 देश और एक समूह हो जाएगा। इसको बात समझते चलिएगा। चल ठीक है, तो वह कितना रुपया दिया है? तो 2 करोड़ 50 लाख रुपया कहिएगा। देखिए ये आप स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज आता है पशु में। हम लोग जानते हैं कि भारत एक जो है पशुधन वाला देश है और यहाँ पे तरह तरह की पशुओं के साथ बीमारी आता है। तो उसके पे G20 आपका जो महामारी कोष है उसकी तरफ से ये पैसा प्रोवाइड किया गया। कितना किया गया है? तो क्या कहिएगा? 2 करोड़ 50 लाख रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या क्या क्वेश्चन है? आगे का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्री ने ब्रिक शब्द को गढ़ा था। देखिए सबसे पहले ब्रिक इस वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिक में अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कब 22 से 24 तारीख को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, जोहान्सबर्ग में क्या करने वाले हैं? जोहान्सबर्ग में जाने वाले हैं। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग में जाने वाले हैं। ठीक है ना, आप ये बात जानते हैं। जोहान्सबर्ग जाने वाले हैं, यानी निकल चुके हैं। उसके बाद 24 तारीख को कहाँ जाएंगे? ग्रीस जाएंगे। ठीक है, ग्रीस जाने वाले हैं। तो ये बात जानिएगा
तो ये ब्रिक क्या है? देखिए ये ब्रिक शब्द का जो है सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, ठीक है ना। ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, तो उसने ये अर्थशास्त्री थे, उसने सबसे पहले ये शब्द गढ़ा था। इस शब्द में क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब कुछ दिन भी बोले थे कि 2001 में जो है 2001 में इस शब्द को गाड़ा गया था और इसका औपचारिक जो है स्थापना जो आपका कब होता है 2006 में होता है और 2009 में इसका बैठक होता है। उस दिन भी ये बात बोले थे और अभी भी आपको कह रहे हैं, ठीक है। और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका आता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका आने के बाद जैसे ही दक्षिण अफ्रीका इसमें आता है, दक्षिण अफ्रीका आने के बाद ये ब्रिक्स की जगह में क्या होता है? ब्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये बात आप जानते चलिएगा। तो इस बार का जो बैठक हो रहा है, ये 15वां बैठक हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जोहान्सबर्ग में हो रहा है। अगला कहाँ होगा? तो अगला ब्राजील होगा। 16वां कहाँ होगा? ब्राजील होगा। देखिए ये इस वजह से भी फेमस है, 2019 के बाद जो है आपका ये बैठक नहीं हुआ था, वर्चुअली चल रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोविड आ गया था। कोविड आने की वजह से कहीं पे बैठक हो नहीं पाया था, ठीक है। तो बहुत दिन बाद हो रहा है ये बैठक और इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि भारत में अभी G20 होने वाला है। G20 का सारा राष्ट्र अध्यक्ष आने वाले 10 सितंबर को, इसको भी लेके खास है, ठीक है। अभी चाइना के साथ कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। चाइना में जो है जानते हैं अर्थव्यवस्था वहां का क्रैश होने पे है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, इसको लेकर के ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण था। यही आपका जिम ओ नील है, ठीक है। तो आप इसको समझते चलिएगा। बात समझ गए? देखिए कौन कौन आता है ब्रिक्स में, तो इसको थोड़ा सा मैप आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये आपका मैप है, यहाँ पे आपका ब्राजील है, ठीक है ना। ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये आपका रसिया है, यहाँ पे चाइना है और ये भारत है। तो यहीं पे यहाँ पे आपका जोहान्सबर्ग है, यहीं पे होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? यहीं पे होने वाला है, ठीक है। तो यार ये इसका राजधानी प्रिटोरिया है, तो आप लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है, ठीक है। जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है? तो क्या कहिएगा? स्वर्ण के लिए है और हीरा के लिए भी है, ठीक है। इसके लिए फेमस होता है, ठीक है। और यहीं पे आपका सबसे पहले हम लोग का जो भारत का खोज हुआ था केप ऑफ गुड होप यही है और इसका स्थापना आपका 1486-87 में होता है, ठीक है। बार्थरोडी में याद आता है, ठीक है। यहीं पे आपका जो है आपका ये केप टाउन है, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए भी ये जगह फेमस है। तो दक्षिण अफ्रीका को जो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा है, ये भी बात समझते चलिएगा। कौन है? सिरिल रामाफोसा है, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? ग्रीस जाने वाले हैं, ठीक है। तो और ग्रीस का यात्रा जो है भारत का कोई 25-30 साल बाद पहला कोई प्रधानमंत्री का यात्रा होने जा रहा है आपका कहाँ पे? ग्रीस में, ठीक है ना। तो ये बात आप समझते चलेगा। ये आपका ब्रिक है, तो क्या कहिएगा? ब्रिक शब्द को जो है सबसे पहले कब गढ़ा गया था? तो 2001 में गढ़ा गया था। किसने? जिम ओनील अर्थशास्त्री था, कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ठीक है। उस टाइम कौन कौन था? ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, ठीक है। साउथ अफ्रीका कब आया? 2010 में आया था। ये बात आपको समझते चलना है। चलिए अब आगे चलिए। आगे क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार इस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकैट, देखिए ये सीकैट अभ्यास है ना आपका, ये यहाँ पे सिंगापुर में होता है। ये तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंगापुर में हो जाएगा। ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है और आप जानते हैं नौसेना हम लोग का भी आपका जो है अब ये एक नौसेना अभ्यास होना था मालाबार अभ्यास चल रहा है आपका। मालाबार अभ्यास कहाँ चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चल रहा है, ये जानते हैं सिडनी में चल रहा है, सिडनी में चल रहा है। और ये आपका हमारा जो एक क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वो भी गया है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग का कलवड़ी श्रेणी का आता है, ठीक है। वागिर जो है वहाँ पे गया हुआ है, ये भी जान करिएगा। और वागिर का अनावरण हम लोग परीक्षण के लिए 23 जनवरी को शुरू किए थे। 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ये अपना जो पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र के जन्म दिवस पर, तभी किए थे। आर हरि कुमार इसका ये किया था और इसका जो आपका जो बोले थे आपको वागिर, इसी के साथ अभी ये बहुत ज्यादा फेमस में है, तो आपको पूछ सकता है इसी वजह से बताएं। तो ठीक है, यहाँ पे एक सिम्बैक्स भी होता है, ठीक है, जिसके सिंगापुर और भारत के साथ होता है और ये यहाँ आपका सिंगापुर में हुआ था। आप यहाँ पे 2-4 को अभ्यास आप जान लीजिए। एक आपका जीमैक्स होता है, जापान के साथ होता है, जीमैक्स होता है, ठीक है। आप आपका धर्म गार्जियन, अभी जीमैक्स जो है भारत और जापान के बीच कहाँ पे विशाखापट्टनम में हुआ था, ये बात आप लोग जानते चलिएगा। और जो धर्म गार्जियन होता है, ठीक है, भारत और जापान के साथ होता है। सिम्बैक्स तो सिंगापुर बोल ही दिए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मालदीव के साथ भी होता है, इक्वारिन मालदीव के साथ होता है। जापान के इंडोनेशिया के साथ आपका क्या होता है, गुरुड़ शक्ति होता है, ठीक है। मित्र शक्ति क्या कहता है, आप क्या कहिएगा, मित्र शक्ति कहिएगा तो श्रीलंका के साथ कहिएगा, गुरुड़ शक्ति हो जाएगा, इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। मालाबार कहाँ चल रहा है आपका, अब सिडनी में चल रहा है। वागिर गया है, बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो है वागिर है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 गो जो है कलवड़ी श्रेणी का बनाना है। इससे पहले आपको हम बताए थे INS विंध्यागिरी, वो जंगी जहाज था, ठीक है, और ये कलवड़ी श्रेणी का है, ठीक है। ये 6 गो बनाना है और ये 5वां है। वागिर जो है कैवा है, 5वां है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चर्चा में है, तो इसको याद रखेगा कि वागिर गया था किसमें, आपका मालाबार अभ्यास में। मालाबार अभ्यास में कौन कौन आता है, भारत आता है, जापान आता है,
ऑस्ट्रेलिया आता है और यूएसए आता है। तो ये पहले 1992 में मालाबार अभ्यास चला था, किसके साथ चला था, भारत और अमेरिका के साथ। फिर धीरे धीरे ये द्विपक्षीय से बहुपक्षीय हो गया है। तो ये बात वागिर याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत काम कर, बाद क्वेश्चन आया तो हम आपको बता दिए। तो यहाँ पे आप जापान के साथ 2 याद और रखिए। एक आप जीमैक्स याद रख लीजिए, विशाखापट्टनम में हुआ था, बहुत बार पूछता है। आप देखा धर्म गार्जियन हुआ था, मालदीव इक्वारिन होता है, सिंगापुर का सिम्बैक्स होता है, इंडोनेशिया के साथ आपका गुरुर शक्ति है। ठीक है, गुरुर शक्ति नहीं है, गलत बोल रहे हैं, गुरुर शक्ति तो आपका हो जाएगा फ्रांस के साथ। इंडोनेशिया के साथ आपका समुद्र शक्ति है। ठीक है, कि कौन है, समुद्र शक्ति है, समुद्र शक्ति हो जाएगा। और मित्र शक्ति हो जाएगा तो श्रीलंका के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जान जाइएगा। नौसेना सी सेट अभ्यास कहाँ होगा, सिंगापुर में। ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये अपना जहाज गया हुआ था ये, और इसमें आपको और एक बता देते हैं। अभी आपको जो है जायद तलवार के भी बारे में बताए थे, जो आपका एक जहाज गया था। ठीक है, त्रिकंत और क्या बोलते हैं आपका INS विशाखापट्टनम, आपका यहाँ पे UAE में चल रहा था। ठीक है, तो जायद तलवार था वो UAE के साथ होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ो रास्ते योजना कार्यक्रम की घोषणा किया है। देखिए आदिवासी, अब ये नहीं कहिएगा, देखिए क्योंकि बिरसा मुंडा जो है, आप ये जानते हैं कि बिरसा मुंडा कहाँ के थे, झारखंड के थे। बिरसा मुंडा कहाँ के थे, झारखंड के थे, ये बात आप लोग जानते हैं, झारखंड के थे ना। तो आपको झारखंड, ये बिरसा मुंडा झारखंड के थे। और इसका जो है जन्म कब होता है, 15 नवंबर 1975 को होता है। तो आप झारखंड ना लगा करके देखिए, झारखंड की ऑप्शन है, ना लगा करके क्या लगाइएगा, आपको महाराष्ट्र लगाना है। ये क्या किया है ना कि जो आदिवासी जो बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, उसके लिए 6838 किलोमीटर का क्या है, 38 किलोमीटर का सड़क को, मतलब दूर दूर तक आदिवासी बस्ती नहीं होता, तो उसको मुख्य रास्ते में क्या करना है, जोड़ना है। और इसमें 5,000 करोड़, कितना हजार करोड़, 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करने की बात किया गया है। और ये 17 जिले में, कितने जिले में, 17 जिले में ये कार्यान्वयन होगा। ठीक है, और ये कौन किया है, महाराष्ट्र सरकार किया है, झारखंड में सरकार नहीं बोलिएगा। अब देखिए थोड़ा बिरसा मुंडा के बारे में जान जाइए, क्योंकि इसी के जन्मदिन पर, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस 2021 से मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी हमारे जो है वो इसका घोषणा किए थे कि जो है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2021 से अमृत महोत्सव मना रहे थे, और अमृत महोत्सव में जो गुमनाम हम लोग स्वतंत्रता सेनानी है उसको याद करने के लिए उसको एक जो है अनसंग हीरो के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें आपका अरुणाचल है, बिरसा मुंडा है, आपके तेलंगाना में वो जो चलाए थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे करके हैं, तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के उपलक्ष्य में बहुत सारा काम किया गया, उसमें से एक हमारे बिरसा मुंडा थे। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को मनाते हैं। ऐसे आदिवासी दिवस कहेगा तो आप 9 अगस्त का आना है, आपको कब का आना है, 9 अगस्त का आना है। ठीक है, जनजातीय गौरव कहेगा तो 15 नवंबर का आना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, इसको थोड़ा सा आप एक क्या ले लेते हैं, हम आपका ले लेते हैं वो पेज, जिससे आपको समझने में ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान जाइए, ये जो आपका बिरसा मुंडा है कौन है, बिरसा मुंडा के बारे में जो बात कर रहे थे अभी, ये बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के थे। और ये जो है मुंडा विद्रोह चलाए थे। कौन विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ठीक है, जिसको उलगुलान विद्रोह कहते हैं, क्या बोलते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह कहते हैं। ये क्या था ना, एक लोग का जो है, जो मुंडा जाति थे, मुंडा जाति का एक परंपरा, मतलब पारंपरिक एक व्यवस्था था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंट कटी। ठीक है, कुंट कटी व्यवस्था था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश इसका हस्तक्षेप कर दिया, और इसी के विरोध में आकर के ये लोग जो है मुंडा जो जनजाति थे, जो छोटा नागपुर पठार में रहते थे, उसने विद्रोह कर दिया। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक विद्रोह जो किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उलगुलान विद्रोह, इसी को मुंडा विद्रोह कहते हैं। और इसको क्या किया, पहली बार 1896 में इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। फिर निकलने के बाद 1899 जाके आपको 19 को मिलेगा। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह प्रारंभ करता है, और उसको फरवरी 1900 में इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद फिर इसको जून 1900 में इसको फांसी दे दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। और कहाँ पे फांसी दिया जाता है, तो रांची में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, रांची में दिया जाता है। तो मुंडा विद्रोह कब कहेगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, क्या कह दीजिएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा कि 15 नवंबर को हुआ था 1875 में। ठीक है, ये इसको और इसको धरती अब्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धरती अब्बा भी कहते हैं। ये बात भी जान लीजिएगा, धरती अब्बा कहा जाता है। कहेगा कि धरती अब्बा किसको कहेंगे, तो क्या कहिएगा, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में, यानी छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा
मुंडा विद्रोह चलाया था, जिसको उलगुलान कहते थे, क्यों चलाया था, सब उनकी कठिन व्यवस्था, उसका जो पारंपरिक जो व्यवस्था था। अब इसमें क्या था ना, उन लोग का जो है जमीन नहीं जानते हैं कि आदिवासी जनजाति जड़ जमीन पे ही रहते हैं, तो वो अपना व्यवस्था पे हस्तक्षेप समझा। और बिरसा मुंडा मानते थे कि हमको भगवान जो है अब लोगों का रक्षा करने के लिए भेजा है, ठीक है। तो उसी को लेकर के उलगुलान विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह कहते हैं, प्रारंभ हुआ 1899-1900 में। फिर अंग्रेज इसको जो है जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद जून 1900 में इसको मार दिया जाता है। और इसी पे हम लोग गौरव आदिवासी गौरव जनजाति दिवस भी मनाते हैं 2021 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। समझ गए बात? ये देखिए हमारे बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को आप लोग देख लीजिए, ये बिरसा मुंडा धरती अब्बा कहा जाता था इसको। तो क्या कहिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने ये बिरसा मुंडा रास्ता जोड़ो योजना शुरू किया है। कितना कितना जिला में? 17 जिला में। कितना किलोमीटर होगा? तो क्या कहिएगा, 6,838 किलो। कितना रुपया इसमें खर्चा करने की बात किया गया? 5,000 खर्चा। अब थोड़ा महाराष्ट्र सरकार के बारे में, महाराष्ट्र सरकार में जानते हैं एक नाथ शिंदे जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के राज्यपाल अपना रमेश बैस हैं, ये बात जानते हैं। महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ 1960 में, ठीक है। आपका महाराष्ट्र में जो है उच्च न्यायालय का स्थापना आपका 1861-62 में होता है कि नहीं है? तो ये सारा चीज आप थोड़ा उसके बारे में जान लीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार में और बहुत सारा चीज है, यहाँ पे हम आपको लिखाए थे सर, थोड़ा आपको हम बता देते हैं। ये क्या है, देखिए ये हो गया आपका महाराष्ट्र सरकार। बिरसा मुंडा देखिए नमो क्षेत्रकारी महासम्मान योजना वही शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद एक शासन लागूदारी पोर्टल भी शुरू किया था आपका महाराष्ट्र सरकार ने। विदेशी कैदियों को जेल में बात करने के लिए भी यही प्रारंभ किया है महाराष्ट्र सरकार ने। हाँ, दो को छोड़ दीजिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ करके, वो 2 स्टेट में ये चीज लागू नहीं होता। तो जो भी विदेशी कैदिया होगा उसको वीडियो कॉल बात कर सकता है। उसके बाद राजकोषीय स्वास्थ्य पोर्टल भी रैंकिंग यही जारी किया था। और सर्वप्रथम जो है लोक आयुक्त का स्थापना भी 1971 में यही किया था, ठीक है। लोक अदालत कहेगा तो गुजरात कहिएगा, और लोक आयुक्त कहेगा जिसको सेंट्रल में होता है तो लोकपाल होता है, और राज्य में होता है तो लोक आयुक्त होता है, ठीक है। लोक आयुक्त का सबसे पहले संकल्पना उड़ीसा लाया था, मगर लागू करने वाला सबसे पहले कौन था? आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा योगदान है। सबसे पहले इसका मुख्यमंत्री आपका कहेगा था, आप ये कर दीजिएगा अपना, ये क्या मोरारजी देसाई सबसे कम सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, 1977 में बने थे, ठीक है। सबसे पहले अब गैर कांग्रेसी सरकार भी थे, और विश्वास प्राप्त करने से पहले इस्तीफा दे दिए थे। फिर चौधरी चरण सिंह बैठे थे अब गद्दी, ठीक है कि नहीं है? तो ये थोड़ा याद रखेगा। नमो क्षेत्रकारी महासम्मान योजना कहाँ पे चलेगा? जब महाराष्ट्र में चलेगा। शासन लागूदारी पोर्टल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल में बात करने की बात करेगा, तो क्या कहिएगा? महाराष्ट्र सरकार। मगर 2 को छोड़ दीजिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में प्रथम आया है कौन? आपका ये महाराष्ट्र। और लोक आयुक्त सबसे पहले स्थापित किया था कौन? आपका महाराष्ट्र किया था। तो ये सारा आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है आपका, नमो 108 क्या है? अभी आपको बोले हैं ये जो है लखनऊ में आपका जो है इसके बारे में खोजा गया है। देखिए ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह है, जानते हैं आप लोग। शनिवार को लखनऊ में नमो 108 नामक एक नए प्रकार के कमल फूल का अनावरण किया गया है। इस अनोखे कमल में 108 पंखुड़ियां हैं, और इस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के बारे में उस दिन भी बताए थे आप लोग को हम, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पौधा आधारित अनुसंधान केंद्र है। देखिए ये क्या है ना, आप लोग इसको पहले पढ़ लीजिए बढ़िया से। हम लोग का जो मंत्री जी हैं, तो कौन है? प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह है। इसने 108 नमो, ये क्या है? कमल है। ये क्या है? कमल है। पहले ये बात जान लीजिएगा, ये क्या है? कमल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। इसमें आप ये देख रहे हैं, इसका विशेषता ये है कि 108 पंखुड़ी वाला कमल है, और ये विशेष करके बहुत ज्यादा महत्व है। 108 समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा पंखुड़ी होता है। तो जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया किसके साथ मिलकर? CSIR के बारे में आपको बताया था एक दिन। CSIR का स्थापना 1942 में इसका जो है महानिदेशक है कौन थे? तो ये आपका नल्ला थम्बई दुरई करके थी एक, और पहली और मतलब महिला जो है बनने वाली है, पहली महिला महानिदेशक बनने वाली है, ठीक है। कलाई सलवी थी नल्ला थम्बी। कौन थी? नल्ला थम्बी कला सलावी, ठीक है। ये आपकी पहली महिला थी, और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो उसी के इसमें मिल करके आपका 108 नमो एक कमल का प्रजाति खोजा गया है, लखनऊ में किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सके अगर एग्जाम में पूछ दे कि नमो 108 क्या है, तो क्या कहिएगा? एक कमल का प्रजाति है जो लखनऊ में CSIR के द्वारा और वनस्पति अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित अथा, देखिए अथा चामियम को याद रखिए। ये अथा चामियम क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। जो आपको केरल में जो ओणम होता है ना, केरल में जो आपका ओणम होता है, इस ओणम
पर्व प्रारंभ होने से पहले इसी के शुरुआत से ये आपका केरल में ये मतलब ओणम त्योहार शुरू होता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो अथाचम्यम ये जो है समारोह किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। जब ये वाला समारोह किया जाएगा उसके बाद ओणम तो आपका जो पर्व है त्योहार है वो शुरू होता है। ठीक है, तो हाल ही में केरल में अथाचम्यम समारोह के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव शुरू हुआ है। तो ओणम उत्सव कहेगा कि ओणम उत्सव शुरू होता है कौन सा मतलब रस्म होने के बाद या कौन सा कार्यक्रम होने के बाद? तो क्या कहिएगा? अथाचम्यम। अथाचम्यम कहाँ पे? केरल में। ठीक है, उसके बाद 10 दिन का 10 दिवसीय ओणम महोत्सव शुरू होता है। किसके बाद? अथाचम्यम। ये अथाचम्यम एक सांस्कृतिक उत्सव है जो 10 दिवसीय ओणम महोत्सव का शुरुआत का प्रतीक है। कोई कहेगा कि ओणम जो शुरुआत होता है उसका प्रतीक क्या है? तो क्या कहिएगा? अथाचम्यम कहना है। इस समारोह में झांकियों और लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ एक रंगारंग रैली भी निकाला जाता है। ये जो है ये केरल में लगभग सभी लोग कला रूप और देखने को जो क्या लिखे हैं, ये गड़बड़ लिखे हैं, दिखाने का दुर्लभ होगा। ठीक है, दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। ओणम का त्योहार राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ये बात तो जान ही लीजिएगा। ठीक है, ओणम का त्योहार कहेगा कि किसके लिए उपलक्ष्य में मनाया, किसका स्वागत के लिए? तो राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है, जिनका आत्मा इस समय अपनी प्रजा को देखने के लिए क्या केरल आता है। तो ये बात समझ गए कि ओणम के त्योहार मतलब ओणम का जो पर्व है वो प्रारंभ होने से पहले आपका अथाचम्यम समारोह होता है और उसके बाद 10 दिन का आपका एक समारोह चलता है। ये एक मतलब उत्सव चलता है, उस उत्सव को हम लोग ओणम कहते हैं। और पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु कहिएगा। और इसमें किसका जो स्वागत किया जाता है? तो राजा महाबली का। वो अपने प्रजा का जो है अपने प्रजा को देखने के लिए अपने प्रजा उसका आत्मा इस समय अपनी प्रजा को देखने के लिए क्या करता है? केरल आता है। अभी केरल से आपको यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? है ना, पिनरई विजयन है कि नहीं है? और यहाँ के आपका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद है। ठीक है, और यहाँ के बारे में आपको उस दिन हम बताए थे। अभी जो केरल का नाम केरलम करने वाले हैं, मलयालम भाषा है, मलयालम केरलम उत्सव भी मनाने वाला है कि नहीं? यहाँ पे जो मालवाड़ तट है, ये मालवाड़ तट आप लोग जानते हैं। यहाँ पे जो है मसाला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल ये वाला आपका केरल है। हाँ, तो ये केरल में बहुत सारा चीज है। केरल अभी वाटर मेट्रो आपका वहीं से प्रारंभ हुआ है कि नहीं है? उसके बाद डीजीपी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट को जो अपनी भाषा पे वहां पे अपना जारी करने वाला यही आपका केरल ही बना है। तो केरल में बहुत सारा काम होता है। केरल को थोड़ा देख लीजिएगा। केरल का विधानसभा सीट आपका कितना है? 140 है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये मतलब केरल राज्य हमेशा से अपना एक अलग ही चर्चा में रहता है। इसका एक अलग ही परिधान है, अलग ही इसका संस्कृति है, इसका अलग ही है। ठीक है, तो ओणम त्योहार का शुरुआत होता है समारोह आपका अथाचम्यम से। ठीक है ना, तो ये सारा आपके पास आज देखिए, ये आपका ओणम का है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा चीज होता है। और पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु मार दीजिएगा। ठीक है, ओणम और पोंगल कब होता है? ये जनवरी महीना में होता है। और ओणम कब होता है? तो अगस्त महीना के। तो अथाचम्यम समारोह प्रारंभ होता है, फिर आपका ओणम शुरू हो जाता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं, महाबली राजा जो है अपने प्रजा को देखने के लिए आता है। और कोई क्वेश्चन नहीं रहा? अगर कोई क्वेश्चन नहीं रहा आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग अच्छा से पढ़िए और मस्त रहिए। और एक बात जान लीजिए, जो भी क्वेश्चन करते हैं आपके लिए हम एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत मेहनत से। तो इस चीज को एक बार रिवीजन जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसको एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जब एग्जाम दीजिएगा फिर आपको समझ में आएगा ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। मतलब बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, तो इसको स्किप नहीं कीजिए, आराम से देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। है कि नहीं है? चलिए फिर हम लोग अगले सब समय घटना लेकर के मिलते हैं कल 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।